दोस्तों एआई दुनिया से एक बड़ी अपॉइंटमेंट की खबर। ओपन एआई जो चैट जीपीटी का जो क्रिएटर है, हाँ, उस ओपन एआई ने ऑफिशियली डेनिस ड्रेसर को अपना पहला चीफ रेवेन्यू ऑफिसर यानी सीआरओ अपॉइंट किया है। इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो हाल ही में वो स्लैक जो एक वर्क प्लेस मैसेजिंग जायंट है, उसकी सीईओ रह चुकी है। जब सेल्सफोर्स ने स्लैक को लगभग 27.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, तब उन दोनों कंपनीज को इंटीग्रेट करने में डेनिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अब ओपन एआई का क्या गोल है? वो अब सिर्फ एक रिसर्च लैब नहीं रहना चाहता, बल्कि एक सीरियस एंटरप्राइज बिजनेस बनाना चाहता है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो फॉर्चून 500 कंपनीज को सॉफ्टवेयर बेचना जानता हो। चैलेंज ये है कि ओपन एआई अपने सर्वर्स और डेटा सेंटर्स पर हर साल बिलियंस चला रहा है। प्रॉफिटेबल होने के लिए उन्हें बड़ी कंपनी से मोटा पैसा यानी रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए। सिर्फ आम लोगों के $20 सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चलेगा। नंबर्स देखें तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओपन एआई ने 2025 के पहले 6 महीनों में ही $4.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल से लगभग 16% ज्यादा है। डेनिस का नया काम यानी जो मैंडेट है वो ये होगा कि वो ग्लोबल सेल्स और स्ट्रेटजी संभाले। असल में उनका काम है इस एआई हाइप को हार्ड कैश में कन्वर्ट करना। अगली खबर अमेज़न से, जिसने इंडिया के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कंपनी ने $35 बिलियन यानी लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इसका टाइमलाइन नोट कीजिए। ये मैसिव पैसा अगले 5 सालों में यानी 2030 तक इंडिया में लगाया जाएगा। एक बात क्लियर कर दूं, ये पैसा अमेज़न के पुराने इन्वेस्टमेंट से अलग है। अगर हम पुराना $40 बिलियन जोड़ दें तो अमेज़न का टोटल कमिटमेंट अब $75 बिलियन हो गया है। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा हिस्सा एआई और डिजिटलाइजेशन में लगेगा, खासकर AWS यानी Amazon वेब सीरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। दूसरा टारगेट है एक्सपोर्ट ग्रोथ। Amazon चाहता है कि 2030 तक इंडिया से होने वाले ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन तक पहुंच जाए, जो अभी तक सिर्फ $20 बिलियन ही है। उनका तीसरा वादा है जॉब्स का। उन्होंने कहा है कि वो 2030 तक 10 लाख यानी 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा करेंगे, जिससे उनका टोटल सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट 38 लाख के पार हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐलान माइक्रोसॉफ्ट के $17.5 बिलियन वाले अनाउंसमेंट के ठीक एक दिन बाद आया है। तो साफ दिख रहा है कि यूएस जायंट्स के बीच में इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को कैप्चर करने की आर्म्स रेस चल रही है। तीसरी और गंभीर खबर है अंबानी फैमिली से। सीबीआई ने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आरोप है लगभग 228 करोड़ के बैंक फ्रॉड का, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी पुराना जो आंध्रा बैंक था, हाँ, उसके साथ हुआ है। ये फ्रॉड आरएचएफएल यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा है, जहां अनमोल एक डायरेक्टर के पोजीशन पर थे। बैंक का आरोप है यानी एलिगेशन है कि जो पैसा बिजनेस पर्पस के लिए लाया गया था, उसे गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया और गायब कर दिया गया। ये लोन अकाउंट सितंबर 2029 में ही एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था, और अक्टूबर 2024 में इसे ऑफिशियली फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर कर दिया गया था। ग्रैंड थॉर्टन की फोरेंसिक ऑडिट में हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि 86% कॉर्पोरेट लोन, करीब 12,500 करोड़ रुपए, ऐसी कंपनीज को दिए गए थे जो इनडायरेक्टली उन्हीं से जुड़ी थी। बताइए, और वो भी बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के। सीबीआई को सर्कुलर ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। इसका मतलब है कि पैसा घूम फिर कर वापस शेल कंपनीज के जरिए इन्हीं के अकाउंट्स में लाया गया, ताकि बुक्स को इन्फ्लेट किया जा सके। एक्शन लेते हुए सीबीआई ने मुंबई में जय अनमोल के घर पर रेड की यानी सर्च की, और वहां से कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं।